सलाम साहब। हेलो बहादुर, कैसे हो? साहब मैं अच्छा है। साहब वो एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलो। वो जो D66 वाले साहब है ना, हाँ उनकी गाड़ी का लॉक खुला है साहब। अरे वो तो हमारे सामने वाला फ्लैट है। जी साहब। लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि वहाँ कौन रहता है। जी उसमें मिस्टर मलकानी रहते हैं साहब। वो बूढ़े से आदमी जो छड़ी लेके घूमते रहते हैं। जी साहब वही। अच्छा। वो बूढ़ा बूढ़ी के अलावा और कौन रहता है वहाँ? साहब अब तो सिर्फ वहाँ बूढ़ा ही रहता है। बूढ़ी तो परसों अपने बेटे के पास अमेरिका चली गई साहब। तो क्या मिस्टर मलकानी अकेले रहते हैं? जी साहब। ये लोग अकेले कैसे रह पाते हैं? अरे वैसे ही रहते साहब जैसे मैं रहती। अरे तुम तो सबके साथ रहती, अकेले कहाँ रहती? लेकिन गाड़ी का लॉक खुली है साहब। हाँ मैं बोल दूंगा। जी साहब। यस कम इन। अरे दरवाजा खुला हुआ है। मिस्टर मलकानी, यस। वो आपकी गाड़ी खुली है। ओह आई सी। थैंक यू वेरी मच। मैं चेक करूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। फिलहाल आप तशरीफ रखिए। सबसे पहले अपना तारुफ करा दें। जी मेरा नाम किशन है। मैं D65 में रहता हूँ। D65? तब तो आप हमारे पड़ोसी हुए, क्यों? जी हाँ। लेकिन D65 में तो मिस्टर भूषण रहा करते थे। क्या उन्होंने फ्लैट बेच दिया क्या? जी नहीं, D65 में वही रहते हैं। मैं उनका छोटा भाई हूँ। ओह आई सी। लेकिन आप करते क्या हैं? जी फिलहाल तो बेकार हूँ। मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ। ओह गुड। लेकिन दिल्ली में ज्यादा दिन किसी को नौकरी की तलाश नहीं करनी पड़ती है। कोई ना कोई काम मिल ही जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन। और खास करके अगर आपने ये कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई डिग्री विग्री हासिल की हो तो और ज्यादा आसान हो जाता है। जी नहीं, ऐसी कोई डिग्री नहीं है मेरे पास। दरअसल गांव में कंप्यूटर सेंटर की तरह कोई खास तवज्जो नहीं है। ओह, लेकिन आजकल बिना कंप्यूटर के दुनिया का तसव्वुर करना बेमानी हो गया है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों नहीं कंप्यूटर का कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते आप? उसके बिना अच्छी नौकरी की उम्मीद करना एकदम बेईमानी है। जी जरूर, मैं कोशिश करूंगा। जरूर। वैसे और क्या क्या जानते हैं आप? जी कुछ खास नहीं। अरे भाई मैं कंप्यूटर्स के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसे ही जनरली पूछ रहा हूँ। जर्नली मतलब? ओहो, मेरा मतलब है कि ताश खेलना तो आप जानते ही होंगे, नहीं? जी नहीं। चेस? नहीं। नहीं, लेकिन कैरम जरूर जानते होंगे आप। जी हाँ, गांव में कभी कभी खेलते हैं। तो फिर ठीक है, आ जाना कल किसी भी समय, एक एक गेम हो जाएगी। जी क्यों? जरूर। फिलहाल अभी चाय या कॉफी? जी नहीं, अभी मैं चलता हूँ। ओके, थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू सर। सी यू। अचार तो मिसेस मलकानी बनाती हैं। हाँ, कई बार मैंने जार उन्हें बाहर सुखाते हुए देखा है। उनके यहाँ तो अलग अलग जारों में अलग अलग अचार बनता है। सारा दिन तो वो यही कुछ करती रहती हैं। लेकिन इतने अचार का वो करती क्या है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है
अचार वो बाजार में बेचती हूँ। क्या बात कर रही हो मिसेस घोष? अपने वक्त में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम किया है और शायद अंडर सेक्रेटरी भी रही हैं। मुझे नहीं लगता अचार बेचेंगी। लेकिन बनाती तो है ना। रिटायरमेंट के बाद इंसान क्या कुछ नहीं करता अपना वक्त गुजारने के लिए। बाहर तो ठाठ मेंटेन करता है। लेकिन उस अचार का कुछ तो करती होंगी। सुना है अमेरिका गई है अपने बेटे के पास। अचार भी वहीं जाता होगा। अमेरिका में दाम भी तो अच्छे मिलते होंगे। क्या पता उन अचार के जारों में अचार भी होता होगा या अचार के बीच में कुछ और ले जाती होंगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब ये बात आपके पति के कानों में जाएगी तो लगे हाथों स्टोरी बन जाएगी। तो बेचारी मिसेस मलकानी के पीछे इंटरपोल की पुलिस लग जाएगी। कुछ भी कहिए मिसेस रैना, उस औरत में गट्स बहुत है। गट्स मैडम हसीना करीम के देखो। बिना हिंदी पढ़ना लिखना जाने बिना वो एक हिंदी अखबार शाया कर रही हैं। एडिटिंग का काम मेरे पति से करवा रही हैं। अच्छा। और एडिटर के नीचे अपना नाम लिखवा रही हैं। मिस्टर घोष इनका काम करना बंद कर देना, फिर देखती हूँ अपना अखबार कैसे पब्लिश करवाती हैं। अब तो मैं उसे हिंदी पढ़ाने लगी हूँ। जितनी तेजी से आप उन्हें हिंदी सिखा रही हैं ना, उतनी ही तेजी से आपकी नौकरी भी जाती रहेगी और मिस्टर घोष की भी। तो फिर हम अपना अखबार पब्लिश करेंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। नमस्ते बेटा। खाना दे दो। मिसेस घोष, वो मिस्टर घोष आपको याद कर रहे हैं। हाँ, वो आ गए क्या? जी हाँ, अभी अभी आए हैं बच्चों को लेके। ओफो, मुझे तो याद ही नहीं रहा। आज पेरेंट्स डे था ना। चलिए मिस कांता, मैं चलती हूँ। ओके ओके, बाय बाय। अरे, आप स्कूल से आ गए? ये रही उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब इन्हें पढ़ के क्या फायदा? बच्चे तो क्लास टेस्ट में फेल हो गए। फेल हो गए? होमवर्क तो रोज करते। कभी कॉपियां चेक की हैं तुमने उनकी? कभी देखा है कि अनाप शनाप क्या लिखते हैं कॉपियों में? सारे दिन घर में बैठी हुई तुम करती क्या हो? मुझ पे क्यों नाराज हो रहे हैं? क्योंकि ये बच्चों का नहीं तुम्हारा प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तुम माँ का फर्ज अदा करने में फेल हो गई हो। बच्चों की परवरिश की ड्यूटी सिर्फ माँ की है। माँ बच्चों का पहला स्कूल होता है, इसका मतलब जानती हो? माँ के कदमों में जन्नत होती है। ऐसा क्यों कहते हैं? हर मुल्क और हर कौम की परवरिश माँ के दामन में होती है। कभी इस बात को समझा है तुमने? नहीं। मॉडर्न सोसाइटी की माँ के लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आजकल की माँ के लिए बच्चों से ज्यादा ब्यूटी पार्लर इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आजकल की माँ को दिन भर किट्टी पार्टी से फुर्सत नहीं मिलती। आज हमारा कल माँ के दामन में नहीं, कर्चेस में पलता है। बस इस तरह के एडिटोरियल मैं आपके अखबार में कई बार पढ़ चुकी हूँ। एक औरत को माँ बनाकर बड़े बड़े अलकाब के बंदिशों में आप चाहे जितना भागने की कोशिश करें, एक माँ पहले औरत होती है। वो भी खुली हवा में सांस लेना चाहती है। घर की चार दीवारी में दम घुटता है उसका। तो मैंने कौन सा मना किया है? जहां चाहे वहां जाओ, घूमो फिरो, कुछ भी करो, लेकिन थोड़ा बहुत तो घर गृहस्थी में ध्यान दो। पिछले 12 साल से मैं यही तो कर रही हूँ। घर के चूल्हा चक्की, बच्चों का पालन पोषण, सब कुछ तो मैं ही करती हूँ। अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं तो उनका ट्यूटर क्यों नहीं लगवा देते? उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगी। पार भी तो बच्चे रहते हैं। अरे मिसेस भूषण के बच्चों को देखो, क्लास में अव्वल आए हैं। वो पहले से अव्वल नहीं आते। उनके चाचा जी जब से पढ़ाने लगे हैं तब से वो अव्वल आना शुरू हुए हैं। हाँ तो ठीक है, उनसे कह दो हमारे बच्चों को भी पढ़ा देंगे। फीस जो मांगेंगे वो दे दूंगा। ठीक है, मैं बात करके देखूंगी। पहले चाय पिला दो। मेरे ड्यूटी चार्ट में होगा तो चाय बना दूंगी।
ठीक है, मैं खुद ही बना लेता हूँ। ज़्यादा इंकलाबी मत बनिए, घर है ये। तो उठो। जा रही हूँ। किसी भी कौम या सोसाइटी का कोई भी एक फर्द जब इखलाकी तौर पर दिवालिया हो जाता है ना, तो इस मॉरल बैंकरप्सी से बचने के सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। एक तो ये कि तुम अपनी सारी हिमाकतों को नजरअंदाज करके अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी अपने तकदीर के सर पे डाल दो, और फिर आंखों पर पट्टी बांधकर किसी चमत्कार का इंतजार करें। और दूसरा, इन हिमाकतों से सबक लेकर के अपनी तमाम वसाइलों को एक साथ लेकर के पूरे कमिटमेंट के साथ जद्दोजहद करें। मेरे परिवार ने पहला रास्ता अख्तियार किया। माफ कीजिएगा, आजकल पहले ही रास्ते से दुनिया जा रही है। ठीक है, पहले रास्ते पर चलने वालों के बेशक किसी किसी के हक में ही चमत्कार आते हैं, लेकिन बाकी गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं उसमें बेशक चमत्कार नहीं है, लेकिन मायूसियां भी नहीं है, क्योंकि मायूसियां उम्मीद की कोख से पैदा होती हैं, और मैं उम्मीद नहीं पालता। अपने वसाइल पर पूरा एतबार करता हूं, पूरा। समझे तुम? ये इसका मतलब तो ये है आप एक सेल्फ स्टाइल जिंदगी गुजारते हैं। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। अरे हाँ, इस अपार्टमेंट में रहने वाले ज्यादातर मुझे खपती समझते हैं क्योंकि मैं सबके साथ मेलजोल नहीं रखता। मैं अपने को दूसरों की नजर से नहीं देखता हूं, समझे आप? तो आप अकेले कैसे रह लेते हैं? अकेले? तुमने मस्जिद और मंदिर के सुतनू देखे हैं? सभी एक ही मकसद के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन सबके बीच में एक दूरी होती है, और यही फासला हमारे और तुम्हारे बीच में होना चाहिए, ताकि तुम अपने हदों में सांस ले सको और मैं अपने में। ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे वो कंप्यूटर कोर्स का क्या हुआ? तुम कब से ज्वाइन कर रहे हो? जी, वो वसाइल की तंगी है। हाँ? क्यों? बड़े भाई साहब फाइनेंस नहीं कर रहे? जी, मैं उन पे बोझ नहीं बनना चाहता। ओह, गुड। तो फिर तुम अपने वसाइल खुद ही क्यों नहीं पैदा करते? तुम किसी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव क्यों नहीं बन जाते कुछ सालों के लिए, या फिर ट्यूशन करो? जी, मैं सोच रहा हूँ। देखो, ईश्वर ने हमें शक्ति और साधन दोनों ही दिए। अगर इन्हें समझ करके सही दिशा में इन्वेस्ट किया जाए तो कामयाबी के दरवाजे खुद ब खुद तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन हम हालातों का क्या करें? हालात तो हम खुद ही पैदा करते हैं। जब हम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाते हैं तो हमारे अंदर कमजोरियां पैदा होने लगती हैं, और हम समझ नहीं पाते कि क्या करें, और फिर ना कोई विल ना कोई कमिटमेंट हम बना पाते हैं। जी, आपका ये सबक याद रखूंगा। सिर्फ याद रखने से काम नहीं चलेगा, इस पर तुम्हें अमल भी करना होगा, तभी कामयाबी हासिल होगी। जी जरूर। लेकिन बरखुरदार, थोड़ा वक्त हमारे लिए भी बचा करके रखना, समझे ना? श्योर। तुम्हें होमवर्क नहीं करना है? मेरा होमवर्क तो चाचू करेंगे। क्यों? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। झूठ मत बोलो, तुम हमेशा घर आकर यही कहते हो कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है।
और अपना होमवर्क चाचू से करवाते हैं। मेरे पेट में सचमुच का दर्द हो रहा है, देख लो। मैं क्या कोई डॉक्टर हूँ जो मैं तुम्हारा पेट देखूंगी? तुम फिर कैसे कह सकते हो कि मेरा पेट दर्द नहीं हो रहा है? तुम्हारा ये नाटक बहुत देख चुकी हूँ। ये लीजिए आप दोनों का दूध, ये लो आपके लिए और ये मेरे बच्चे के लिए। आराम से आराम से। तुम्हारे तो पेट में दर्द था तो तुमने ये दूध का गिलास घुट घुट के कैसे पी लिया? दूध से पेट दर्द ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा बंटी ने। मम्मी ये दर्द का बहाना करके अपना सारा होमवर्क चाचू से करवाता है। तो तुम्हें क्या तकलीफ? मम्मा ये खुद होमवर्क नहीं करेगा तो इम्तिहान में फेल हो जाएगा। बबली आप फिक्र मत करो, होमवर्क इसके चाचू करेंगे और मैं इम्तिहान दूंगी। क्या बात है गुड़िया, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कुछ नहीं। मम्मी बंटी से ज्यादा प्यार करती है इसीलिए? अरे नहीं, वो तो लड़का है और लड़के तो माँ बाप के लाडले होते हैं ना। और लड़कियां माँ बाप की जान होती हैं। रहने दो चाचू, मैं सब जानती हूँ। लेकिन तुम खुद को नहीं जानती। ईश्वर ने तुम्हें शक्ति दी है, साधन दिए हैं। जब हम अपनी शक्ति, अपने साधन पहचान नहीं पाते तो हमारे अंदर तरह तरह की कमजोरियां पैदा होने लगती हैं और तब हमें कुछ नहीं सूझता और फिर हम कोई विल या कमिटमेंट नहीं कर पाते। अगर ये शक्ति और ये साधन सही दिशा में इन्वेस्ट करोगी तो सबसे आगे निकल जाओगी। एक बात और कहूं, तुम अपने आप को दूसरों की नजर से मत देखो। वो तुम्हें क्या समझते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ अपने आप को पहचानो और कहो आई एम द बेस्ट। ठीक है, बहुत कह दिया। अब जाओ यहाँ से, मुझे अपना होमवर्क करने दो। ठीक है गुड़िया, तुम अपना होमवर्क करो, मैं चलता हूँ। अरे चाचू, हाँ? किरण आंटी आपको ढूंढ रही थी। क्यों? उन्हें अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है। अरे मैं जानता था, जब इंसान अपने आप को पहचानने लगता है तो सब जय जय जयकार करने लगते हैं। कांची भाई, हम तो गुड़ के कीड़े हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। ये ठाकुर जात ये आते हैं हमारे गांव पे, हमारे लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, जुल्म करते हैं और हमारी इज्जत को रौंद के चले जाते हैं। तो जनानियों को 3 दिन बाद छोड़ दिया ससुरे। थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं करती? किसको करूं रिपोर्ट? हैं? ये पुलिस वाले ठाकुरों से मिले हुए हैं। जो भी जाता है रिपोर्ट लिखाने के लिए अगले दिन अस्पताल में मिलता है। सारी रात थाने में बंद करके पुलिस उनको जब्त करती है। ये तो जुल्म है हरी भाई। तुम्हारे गांव में कानून नाम की कोई चीज नहीं होती। कानून? अरे किस कानून की बात करते हो कांची भाई? यहाँ तो कानून के रखवाले ही कानून की माँ बहन करता है। मंत्री से शिकायत करो।
मंत्री मंत्री, अरे वो तो चुनाव के टाइम पर आते हैं, जीत जाने के बाद उनकी तो शक्ल ही नहीं दिखाई पड़ती। तब तो तुम्हें आंदोलन करना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए। अरे कांची भाई, हम लोग अनपढ़ हैं, ढोर हैं, गंवार हैं। वो लोग हम पर जब जुल्म करते हैं, हम पर हमला करते हैं, तो हम लोग इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं अपनी जान बचाने को, एकजुट नहीं रह पाते। तो क्या ये ठाकुर की मनमानी इसी तरह चलती रहेगी? वही तो होता है हमारे गांव में। ठाकुर आते हैं, सदियों से हम लोग जुल्म सहते हैं, पिटते हैं, और फिर इंतजार करते हैं उनके अगले हमले का। यही तो होता आया है, यही तो होता आया है कांची भाई, यही होता आया है। हर समस्या के साथ नफ्सियाती रवैया 3 दर्जों से गुजरता है। पहला सेंसेशन, दूसरा परसेप्शन और तीसरा कॉन्सेप्शन। इंसान इन तीनों दर्जों को पार करने की शक्ति रखता है, लेकिन हैवान तीसरे दर्जे तक की नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए जब सूखा पड़ता है तो जानवर भूख प्यास से मर जाते हैं और इंसान डैम बना लेता है। डैम बना करके आइंदा के लिए पानी सुरक्षित कर लेता है। जब सैलाब आता है तब जानवर बह जाते हैं और इंसान बांध बना करके अपनी बस्तियों को महफूज कर लेता है। जब कभी किसी खतरे का अंदेशा होता है तो जानवर बेतहाशा भागने लगते हैं और कभी कभी तो उसी ओर दौड़ते हैं जिस तरफ से शेर आ रहा होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में इंसान अपने लिए कानून बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन मुर्तब करता है और अपने हुकूक महफूज कर लेता है। समझे? यह है इंसानी रवैया। गुड। कौन सा कानून, कैसा कानून? हम तो कभी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सके जो सबके हुकूक महफूज कर सकता। फिर तो ठाकुर लोग हरिचरण के गांव पर हमला नहीं करते। कांची पद्मा अनचाहे मर्द के बच्चों की मां नहीं बनती। कांता भाभी बबली और बंटी से बराबर का प्यार करती, पर ऐसा नहीं होता। हम तो जानवर ही रहे,
जो अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, बस जुल्म सहते रहे। मिस्टर घोष मिसेस मलकानी के आचार पर स्टोरी बनाएगा, अगले दिन उसकी तरदीद करेगा, लेकिन कांचा बहादुर की कहानी नहीं लिखेगा, ना ही हरिचरण के गांव की सच्ची कहानी लिखेगा। अच्छा है माँ, तुम पढ़ लिख नहीं सकती और मेरी तरह सोच नहीं सकती। अब मैं सोचने लगा हूं तो सब धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा है। तुम खुश रहो माँ, सोचो नहीं।